ओम साई राम। प्यारे साई भक्तों, साई बाबा कहते हैं चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। तुलसी भरोसे श्री राम के, निर्भय होकर सोए। अनहोही होनी ना नहीं, होनी होए सो होए। प्रिय प्यारे साई भक्तों, ऐसी शिरडी के साई बाबा के प्यारे और मीठे संदेश अगर आपको दिल से अच्छे लगते हैं तो अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को लाइक कर कर कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हे शिरडी के साई बाबा, हम तुम्हारे प्रिय भक्त हैं। प्रिय प्यारे साई भक्तों, साई बाबा कहते हैं मोक्ष किसी स्थान पर रखा हुआ नहीं मिलता और न उसको ढूंढने के लिए किसी दूसरे गांव को ही जाना पड़ता है। आप हृदय की अज्ञान ग्रंथि का नष्ट होना ही मोक्ष का कहा जाता है। एक बात सदैव याद रखना मेरे प्रिय भक्त, जो तूने खोया है उससे तो अच्छा ही दूंगा मैं। सब्र कर बंदे, ये बुरा वक्त ख़त्म हो जाएगा और तेरा सबसे अच्छा और बेहतरीन वक्त सही समय जरूर आएगा। सिर्फ निस्वार्थ मन से तुम मेरी भक्ति करो, यही तुम्हारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। प्यारे साई भक्तों, साई बाबा का यह मीठा और प्रेरणादायी संदेश अगर आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ और साई भक्तों के साथ यह संदेश जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी शिरडी के साई बाबा के ऐसे ही संदेश सुनने को मिले। प्रिय साई भक्तों, एक बात सदैव याद रखना, शिरडी के साई जब भी अपने भक्तों को देते हैं तो सर्वोत्तम उत्तम देते हैं। इसका अर्थ आपको संयम रखना होगा और जो कार्य आप करते हैं वह कार्य आपको लगातार करते ही रहना होगा, क्योंकि साई राम अपने भक्तों के लिए सबसे अच्छे और सबसे बेहतरीन योजनाएं बनाते हैं। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करता हुआ हाथ और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर को सबसे ज़्यादा पसंद है। विपत्ति का जीवन में आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उस विपत्ति में भी शांत से मुस्कुराना, मुस्कुराकर बाहर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। प्यारे मित्रों, जरूरी नहीं कि रोज़ मंदिर जाने से इंसान धार्मिक बन जाए, लेकिन कर्म ऐसे करने चाहिए कि इंसान जिस जगह जाए वो मंदिर बन जाए। ऐसे आप अपने कर्म करो। जिंदगी के इस रन में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज़ अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। मित्रों, यह एक जीवन है जिसमें अगर आज सुख है तो कल दुख भी होगा, इसलिए ज़्यादा चिंता करने की बजाय जो ईश्वर आपको दे रहे हैं उसमें आनंदी रहने का प्रयास करें, क्योंकि जो साई बाबा देते हैं वो सर्वोत्तम देते हैं। इसलिए मित्रों, चिंता करने की बजाय अभी साई बाबा जो आपको कह रहे हैं इसी शांत मन से आप इसे सुने। प्रार्थना की शक्ति से दुनिया का हर विकार समाप्त किया जा सकता है। ज़रूरत है केवल निष्ठा और निरंतरता से प्रार्थना करने की। मित्रों, यदि तुम सदा के लिए कृतकृत्य होना चाहते हो, सब प्रकार के क्लेशों से मुक्त होना चाहते हो, तो श्री भगवान के चरणों में प्रेम करो और यह उनकी कृपा अथवा उनके भक्तों की कृपा से ही संभव है। देवी पार्वती के निम्नलिखित वचनों का पूरी तरह से तुम्हें याद रखना है। मित्रों, वह है, मैं कृतकृत्य भयु अब तो प्रसाद विश्व उपजी श्री राम भगति दृढ़ बीते सफल कलेश। यही आपको सदैव याद रखना है। हे साई राम, आप जो भी हमें देते हैं वह सबसे अच्छा ही देते हैं, लेकिन मैं जब भी मेहनत करता हूँ तब मैं पूरी अच्छी तरह से मेहनत करता हूँ। इसलिए तुम हर भक्तों के साथ हमेशा रहना और हमेशा अपने भक्तों को तुम आशीर्वाद देते रहना, यही मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। रिश्ता कभी भी आपकी संस्कृति, आपकी सुंदरता, आपकी उम्र या आपके व्यक्तिमत्व पर निर्भर नहीं करता है। रिश्ता हमेशा आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी, आपके द्वारा दिया गया समय और सम्मान पर सबसे ज़्यादा रिश्ता निर्भर करता है। मित्रों, व्यवहार अक्सर ज्ञान से बड़ा होता है, क्योंकि जीवन में कई परिस्थितियाँ ऐसी होती है जहाँ ज्ञान विफल हो जाता है लेकिन व्यवहार सब कुछ संभाल सकता है। साई कहते हैं
हर समय अपनी समस्याओं के बारे में ही बात करना तुम्हारी सबसे बुरी आदत है। प्रिय भक्त, तुम इस आदत को बदलो और अब से सिर्फ खुशी की बातें करो। इसलिए सिर्फ खुशी की बातें करते रहिए और जीवन को भी आप खुशी से भरिए। शिरडी के साईं कहते हैं, जो इंसान जैसा सोचता है असल में वैसा ही उसका जीवन होता है। इसलिए मित्रों, ज़्यादा चिंता मत करो कि ईश्वर ने आपको दुख दिए हैं। याद रखना, ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करते और ना ही चाहते। सिर्फ आपको उनकी सेवा निस्वार्थ मन से करनी है। अगर निस्वार्थ मन से आप एक बार भी श्री शिरडी के साईं बाबा की सेवा करोगे तो निश्चिंत ही स्वरूप से वे आपके हमेशा साथ रहेंगे। अच्छे उद्देश्य को प्राप्त करना हो तो रास्ता भी अच्छा होना चाहिए। नफरत और हिंसा से कभी शांति प्राप्त की नहीं जा सकती, यही आपको याद रखना है। मित्रों, एक बात सदैव स्मरण रखिए, जो आपने खोया उससे बेहतरीन मिलेगा। सही समय का इंतज़ार करके देखिए, जो साईं देंगे वे सर्वोत्तम देंगे। श्री साईं बाबा कहते हैं, आपने पीड़ा के लिए इस संसार और मुझे दोष मत दो, बस अपने मन को तुम समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे सभी दुखों का अंत है। इसलिए मेरे प्रिय भक्तों, अगर तुम्हारे मन में सकारात्मक और अच्छे विचार करोगे तो यकीन मानो तुम्हारा जीवन सबसे आनंदी हो जाएगा। अगर तुम्हारे मन में सदा के लिए नकारात्मक विचारों को करोगे तो यकीन मानो तुम्हारा जीवन कभी भी आनंदी नहीं होगा। इसलिए जो भी तुम्हें पूरी तरह से दुख आ रहे तुम उनका सामना करते रहो। मैं सदैव के लिए तुम्हारे साथ हूँ और सदैव के लिए मैं तुम्हारे साथ जरूर रहूँगा। मित्रों, ओम साई राम मुख से निकला यह शब्द कोई शब्द नहीं बल्कि साक्षात श्री साईं बाबा की कृपा है, क्योंकि बिना उनकी कृपा के यह शब्द हमारे मुख से निकल ही नहीं सकता। हजारों व्यर्थ की बातें हमारे मुख से निकल जाती है, पर ओम साई राम तो परमात्मा श्री साईं बाबा की कृपा होने पर ही हर समय निकलता है। इसलिए हम पर सभी पर श्री शिरडी के साईं बाबा की कृपा है। इसलिए हम हर स्थिति में ओम साई राम यह हमारे मन में और मुख से निकलता है। अगर आपके भी मन में ओम साई राम पूरी तरह से आता हो तो अभी कमेंट करें, ओम साई राम, ओम साईनाथ। मित्रों, एक बात तो सच है, जो इंसान जैसा सोचता है असल में वे वैसा ही पाता है। इसका अर्थ ऐसा है, अगर आप जीवन में ऐसा विचार करोगे कि आप जीवन में सबसे दुखी व्यक्ति है और ईश्वर आपको सिर्फ और सिर्फ दुख दे रहे हैं, तो यकीन मानो आपके जीवन में सदा के लिए दुख आएंगे। लेकिन इससे उल्टा अगर हम जाएंगे, अगर आप सोचोगे कि ईश्वर हमें सुख ही सुख दे रहे हैं, तो असल में आपके जीवन में सबसे ज़्यादा सुख आएंगे। इसलिए मित्रों, सकारात्मक सोचिए, क्योंकि जीवन ना ही भविष्य में है ना ही वर्तमान काल में। इसका अर्थ आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा, कैसा होगा और किस तरह होगा। ऐसी चिंता करने की बजाय आप ईश्वर का नाम स्मरण करिए। यकीन मानो शिरडी के साईं बाबा है, वो जो भी देंगे वह सबसे सर्वश्रेष्ठ ही देंगे। सिर्फ सही समय आने का तुम इंतज़ार करते रहो। कोई कहता है दुनिया प्यार से चलती है, कोई कहता है ये दुनिया दोस्ती से चलती है, कोई कुछ भी कहे, हमारी तो दुनिया श्री शिरडी के साईं बाबा की वजह से चलती है। मित्रों, मीठे बोल बोलिए, क्योंकि अल्फाजों में एक जान होती है। इन्हीं से आरती अरदास और इन्हीं से आज्ञा आजान होती है। यह समंदर के वह मोती है जिनसे इंसानों की पहचान हर स्थिति में और हर समय होती है। जो भाग्य से मुक्त है वह भाग्यशाली है, जो कर्मफल की चिंता से मुक्त है वह सदा सुखी है, और जो मुक्ति से भी मुक्त है वह पूरी तरह से शिव है। मित्रों, वक्त हंसाता है, वक्त रुलाता है, वक्त ही बहुत कुछ तुम्हें सिखाएगा। वक्त की कीमत जो पहचान ले वही अपने मंजिल को पा लेगा। जो देता है वक्त को जीवन भर पछताता है, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी लौटकर नहीं आता।
यही तो आपको सदैव स्मरण करना है। आँख संसार की हर चीज़ आसानी से देखती है, मगर आँख के अंदर अगर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरों की बुराई तो देख सकता है, पर अपने भीतर बैठी बुराई उसे कभी दिखते नहीं। यकीन मानो, अगर तुम्हें तुम्हारी बुराइयां नज़र आई और तुम तुम्हारी बुराइयों पर हर स्थिति में काम करते चले तो तुम जीवन में हर समय आनंदी रहोगे। इसलिए मित्रों, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हर स्थिति में हर समय तुम ईश्वर पर यकीन रखो और यकीन मानो, ईश्वर जब भी देते हैं तो सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छा देते हैं। इसलिए अभी कमेंट में टाइप करें, ओम साई राम, ओम साईनाथ। प्यारे साई भक्तों, साई कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें चिंता अगर हो रही है तो चिंता करने की बजाय तुम मेरी भक्ति करो। अगर ज़्यादा चिंता हो रही है तो सदैव के लिए तुम मेरा नाम स्मरण करो। यही तुम्हारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। सदा सुखी कौन है? जिसको ईश्वर की कृपा पर भरोसा है और उनके हर न्याय पर विश्वास है। पूरी तरह से उसे संसार में कोई भी हरा नहीं सकता, ना ही उदास कर सकता है, क्योंकि ईश्वर हमेशा उसके साथ रहते हैं और हमेशा उसके साथ ईश्वर रहेंगे। अच्छाई और बुराई इंसान के कर्मों में होती है। कोई बांस का तीर बनाकर किसी को घायल करता है तो कोई बांसुरी बनाकर बांस में सुर को भरता है। मित्रों, जिंदगी में पीछे देखोगे तो आपको अनुभव मिलेगा। जिंदगी में अगर तुम आगे देखोगे तो तुम्हें आशा मिलेगी। दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन तुम अपने भीतर देखोगे तो परमात्मा मिलेंगे, आत्मविश्वास मिलेगा। सिर्फ देखने का तरीका सकारात्मक देखो। जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी वैसी ही तुम्हें यह सृष्टि नज़र आएगी। इसलिए प्रिय मित्रों, हमेशा सकारात्मक सोचते रहो और जीवन में हर स्थिति में आनंदी रहने का प्रयत्न करो। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। अंत कभी किसी का अपमान तुम मत करो, ना ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन आपसे भी ज़्यादा शक्तिशाली यह समय है। मित्रों, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और आपके हाथ में वही है। बाकी आपके हर कर्म को अच्छा फल ईश्वर जरूर देते हैं। सिर्फ आपको उनकी योजनाओं पर यकीन करना है। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से ही बेहतर तुम्हारे लिए सोचा है। इसलिए मित्रों, ज़्यादा चिंता करो मत। चिंता जितना ज़्यादा तुम करोगे उससे कई गुना ज़्यादा आपका जीवन और बुरा होता चले जाएगा। इसलिए चिंता करने की बजाय तुम अपने साईं बाबा पर यकीन करो कि वह जो भी देंगे सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम देंगे। सिर्फ तुम उनकी निस्वार्थ मन से सेवा करो, यही तुम्हारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। शिरडी के साईं कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त, जितना ज़्यादा तू चिंता करेगा उससे कई गुना ज़्यादा तेरा जीवन और दुखों से भरेगा। चिंता करने की बजाय तू मेरा नाम स्मरण करो, निस्वार्थ मन से मेरी सेवा करो। यही तुम्हारे लिए एक सर्वात उत्तम और सबसे बेहतरीन कार्य है। खोने की पीड़ा को भूलकर सदा नया पाने में जुड़े रहना ही जीवन की सार्थकता है। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया इसलिए दूसरों के जैसे बनकर अपनी वास्तविकता को कभी नष्ट करना नहीं। मित्रों, श्री शिरडी के साईं कहते हैं, सामने चाहे हजार हो, किंतु अगर तुम सही हो फिर किसी भी हालात में झुकना मत। तुम्हारी रक्षा में स्वयं करूँगा और स्वयं में तुम्हारे हर स्थिति में साथ रहूँगा। मैं हर बार आजमाता हूँ कि ईश्वर है कि नहीं, पर उसने एक बार भी सबूत नहीं मांगा कि मैं इंसान हूँ या नहीं। मित्रों, जिस रोग का उपचार नहीं है उसका उपचार सिर्फ प्रार्थना में ही निहित है। वही ईश्वर की शक्ति है। कर्म अच्छे हो गए तो यकीन मानना शिरडी के साईं इतना देंगे, मांगने के लिए कुछ बचेगा नहीं। इसलिए आप अपने कर्मों पर लक्ष्य दीजिए। सदैव के लिए वही आपके साथ रहेंगे और वही आपके साथ चलेंगे। मित्रों,
बिखरे व्यक्ति को फिर से निखरने में हर स्थिति में मदद करती है। प्रभु हर समय प्रभु का धन्यवाद करे वहाँ होने के लिए जहाँ कोई भी नहीं था। मित्रों, कभी अकेला चलना पड़े तो आप डरिए मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर इंसान हर समय अकेला होता है। जिसमें सच बोलने का साहस अधिक होता है, सबसे अधिक नफरत का पात्र भी वही होता है। सदैव स्मरण रखिए, रोटी चाहे 2 कदम ही देना, लेकिन उन लोगों से बचा के रखना जो अपना बोलकर पीछे से वार करते हैं। यही आपको शिरडी के साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना करनी है। मित्रों, किसकी किस्मत में लिखा क्या है यह कौन जानता है, पर उसकी किस्मत जरूर बदलता है जो मेरे श्री साईं बाबा को अच्छे दिल से मानता है। मन छोड़ व्यर्थ की चिंता तू श्री साईं का नाम लिए जा। श्री साईं अपना काम करेंगे, तू अपना काम सिर्फ किए जा। कहीं न कहीं वह संभाले हुए है, वरना इस कठिन जीवन से संघर्ष आसान कभी भी नहीं है। जब संकट कटने लगे, मिटने लगे, क्लेश समझ जाना, हृदय में श्री साईं बाबा ने कर लिया है प्रवेश। मित्रों, स्वर्ग भी जीवन में, अगर आपको स्वर्ग जैसा जीवन प्राप्त करना है तो इसके लिए एक ही उपाय है, और वह है ईश्वर की भक्ति। समयवार स्थिति कभी भी बदल सकती है। अहंकार करिए मत कि मेरे पास सब कुछ है। अपने जैसों को उन्होंने कितने बार मिटाया भी है और संभाला भी है। इसलिए गर्व करने की बजाय जो ईश्वर आपको दे रहे हैं उसमें आनंदी रहने का प्रयास करें। मित्रों, वही आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ है। आपके जीवन में कोई रोकने टोकने वाला है तो अभी तुम उसका एहसास मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वह जल्दी उजड़ जाते हैं। इसी तरह मित्रों, आपके जीवन में कोई रोकने टोकने वाला है तो ज़रूर आप उसका आभार व्यक्त किए। किसी का दिल दुखाना समुद्र में फेंके पत्थर के समान है। वो पत्थर अंदर कितना गहरा जाएगा इसका अंदाज़ा लगाना बेहद मुश्किल है। इसी तरह अगर आप किसी का मन दुखाओगे और दिल दुखाओगे तो कितना गहरा जाएगा, कौन कितना बुरा मान सकता है, यह पूरी तरह से बताना पूरी तरह से मुश्किल है। इसलिए मित्रों, अंत कभी किसी का अपमान मत करना, ना ही किसी को तुच्छ समझना। माना कि आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन आपसे भी शक्तिशाली यह वक्त है। इसलिए ज़्यादा चिंता करो मत, सिर्फ अच्छे कर्म करते रहो, यही तुम्हारे जीवन भर साथ रहेगा। मित्रों, क्या मंदिर, क्या तीर्थ और क्या गंगा की धीर करे, जब मन ही अंधा कर बैठे हैं तो ईश्वर क्या उद्धार करे। इसका अर्थ आपको समझ लेना है। ये जो हमने आपको बातें कही उसमें शिरडी के साईं ने बहुत अच्छी बातें कही है। साईं कहते हैं, तुम्हारे मन में ही सकारात्मकता नहीं है तो मैं तुम्हारे मन को कैसे सुधार सकता हूँ, इसका तुम जरा विचार कर तो देखो। अगर तुम्हारे मन में पूरी तरह से नकारात्मकता है तो तुम्हारे जीवन में कभी भी आनंद का वक्त नहीं आ सकता। इसलिए मेरे प्रिय भक्तों, ज़्यादा चिंता करो मत। ज़्यादा परेशानी आ रही है तो पूरी तरह से शांत रहो। अच्छा समय आने के लिए तकलीफ़ों का सामना तो करना ही पड़ेगा। जितनी ज़्यादा तकलीफ़ होगी उससे ज़्यादा अच्छे भी दिन होंगे। अंत कभी भी आपको बुरे समय में नकारात्मक बातें सोचनी नहीं है। यकीन मानिए, जीवन में नकारात्मक बातें ही हर इंसान को हर स्थिति में नष्ट कर सकते हैं। इसलिए नकारात्मक बातें सोचने की बजाय आप जीवन में सकारात्मक सोचें, यही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा भी धैर्य रख लो तो आप कम से कम 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हो। मित्रों, जिंदगी में ऐसे इंसान पर कभी जुल्म मत करना जिसके पास पुकारने के लिए श्री शिरडी के साईं बाबा के अलावा कोई न हो, क्योंकि जिसका कोई नहीं रहता उसके सिवा शिरडी के साईं रहते हैं। अंत आपको कभी भी ऐसा सोचना नहीं है कि मैं ही सर्वात उत्तम हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। माना कि आप सर्वश्रेष्ठ हो सकते हो, लेकिन आपको हर स्थिति में समझ लेना है कि हर इंसान जीवन में कुछ ना कुछ प्राप्त करता है तो अपने कष्टों के बल से,
अपने प्रयत्नों के बल से और ईश्वर के आशीर्वाद से। प्यारे मित्रों, कर्म के पास न कागज होता है न किताब रहता है, फिर भी वह सारे जगत का हर समय हिसाब रखता है। कोई लाख करे चतुराई, तकदीर का लिखा ना मिटे मेरे प्रिय भक्तों। राजा हो या रंक, उसके वहाँ होगी सबके कर्मों की सुनवाई। मित्रों, जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपके साथ जो भी व्यक्ति है उन्हें भी आप आगे लेकर चलिए। झूठे इंसान की ऊंची आवाज़ सच्चे इंसान को खामोश कर देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान को बुनियाद पूरी तरह से हिला देती है। मित्रों, स्मरण रखिए, सामने चाहे हज़ार हो, किंतु अगर तुम सही हो तो कभी डरिए मत। हर स्थिति में ईश्वर आपके साथ है और हर स्थिति में वे आपके साथ रहेंगे। मित्रों, ईश्वर कहते हैं कभी भी जीवन में दुख आ रहे तो मेरे प्रिय भक्त तुम चिंता करो मत, मैं हर स्थिति में आपके साथ हूँ और साथ रहूँगा। इसलिए तुम्हें मेरी भक्ति करनी है तो निस्वार्थ मन से करो। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। इसलिए स्वयं को बदलो, तभी आपका जीवन आनंदी हो जाएगा। भाग्य से सहयोग से कुछ नहीं होता, आप अपने कर्मों से अपना भाग्य खुद बना लेते हो। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम ईश्वर या भाग्य को दोष दो। अभी जो समय चल रहा है ये ईश्वर का मानो, भगवान का मानो को संदेश है कि तुम लोग पृथ्वी पर मेहमान हो, मालिक नहीं। मित्रों, यही एक अंतिम का संदेश है जो तुम्हें सदैव स्मरण रखना है। ओम साई राम। कोई माने या ना माने, मुझको ये तो विश्वास है जब तक साई साथ है सब कुछ मेरे पास है। प्रिय मित्रों, गुरु कृपा का अर्थ यह नहीं कि जीवन में दुख ही न आए, दुख में भी आप दुखी न हो, वो घड़ी कब बीत जाए आपको पता ही न चले। यही तो है गुरु कृपा। साईं बाबा पर विश्वास, दोनों हालात विश्वास की है। कोई साईं बाबा के लिए सब छोड़ देता है और कोई साईं बाबा पर ही सब कुछ छोड़ देता है। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। दुख के अंधेरे में उजाला, साईं बाबा नाम का। विपदा में सहारा है बस एक साईं नाम का। मिला है जीवन जिसकी कृपा से, उसका सिमरन ना किया तो फिर ये जीवन किस काम का। इसलिए मित्रों, अभी आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए ओम साई राम, ओम साईनाथ। साईं भक्तों, आज का साईं बाबा का संदेश आप आगे जरूर सुनिए। भाग्यशाली आप ठहरोगे अगर अपने में भक्तों के गुण दिखाई देंगे तो उनका अभिमान हो जाएगा, और अगर नहीं दिखाई देंगे तो निराशा हो जाएगी। इसलिए यही अच्छा है कि भगवान के शरण होने के बाद इन गुणों की तरफ भूलकर भी आप देखिए मत। यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। बालक जन्मता है तो वह बड़ा होगा कि नहीं, पढ़ेगा कि नहीं, उसका विवाह होगा कि नहीं, यही उसके पास धन होगा कि नहीं, आदि सब बातों में संदेह है। पर वो मरेगा कि नहीं इसमें कोई संदेह नहीं है। करेंगे यह निश्चिंत नहीं है, पर मरेंगे यह निश्चिंत है। क्योंकि जीवन जिस समय आपको मिला है उसी समय आपको यह मान लेना है कि ईश्वरीय देन हमको मिल गई है। ये हमारा जीवन जो ईश्वर ने हमको इस जीवन में भेजे है, तो निस्वार्थ मन से अच्छे कर्म करना ही होगा। और अच्छे कर्म कर कर हमें ईश्वर की भक्ति करनी होगी ताकि हमारा जीवन अच्छा बन सके और हमारे कर्म पूरी तरह से अच्छे हो सके। इसलिए मित्रों, आपको सबसे पहले अच्छे कर्म और ईश्वर की भक्ति पर लक्ष्य केंद्रित करना है। साईं कहते हैं त्याग यही करना है कि वस्तु, व्यक्ति और क्रिया के साथ तुम्हारा संबंध नहीं है। यह संबंध चाहे सेवा करके छोड़ दे, चाहे विचार पूर्वक छोड़ दे, चाहे भगवान के शरण होकर छोड़ दे,
इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। मित्रों, जिसके पास काम कम हो, समय अधिक हो और खर्च आवश्यकता से अधिक पैसा हो, उसका पतन आवश्यक होता है। समय अधिक खाली मिलने से साधुओं का और अधिक पैसे मिलने से गृहस्थों का पतन पूरी तरह से होता है, जो आपको सबसे पहले याद रखना है। शिरडी के साईं कहते हैं, भरोसा रख, जब तू किसी के लिए कुछ अच्छा करता है तो मैं भी तेरे लिए कहा ना कहा अच्छा करता हूँ। यही फ़र्क है कि तुझे वह कदापि ही दिखाई नहीं देता। लेकिन मित्रों, जब भी हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो ईश्वर जरूर हमारा भी अच्छा करते हैं। साईं भक्तों, अगर आपकी भावना अच्छी है तो मन ही आपका मंदिर है। आहार अगर अच्छा है तो तन ही मंदिर है। विचार अगर अच्छे हैं तो मस्तिष्क ही मंदिर है। ये तीनों अगर अच्छे हैं तो जीवन ही आपका एक प्रकार का मंदिर है। लड़ो, लड़ नहीं सकते तो आप बोलो, बोल नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो साथ दो, साथ भी नहीं दे सकते तो आप जो लिख बोल और लड़ रहे हैं उनका मनोबल बढ़ाओ। ये भी न कर सको तो कम से कम उनका मनोबल गिराओ तो मत, क्योंकि वो आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। साईं भक्तों, परेशानी जिंदगी का एक प्रकार हिस्सा रहता है। अगर ये नहीं आएगी तो इंसान निखरेगे कैसे? क्योंकि ये परेशानियां ही तो है जो इंसान को ज़िंदगी जीने का एक सही मतलब सिखाती है। शिरडी के साईं बाबा कहते हैं, जीवन में भले ही कैसे भी एक्सपीरियंस आप, मगर आप अपने जीवन पर हमेशा विश्वास रखना, क्योंकि जीवन में आप जिन समस्याओं को पूरी तरह से तोड़ कर दे रहे हो, वही समस्या भविष्य में आपका कवच बनकर आपकी रक्षा करेंगे, क्योंकि आपको हर समय अनुभव हो जाएगा जीवन की महिमा। जीवन में मरना भला, जो मरी जाने कोया, मरना पहले जो मरे, अजर मगर से होया। अर्थ, जीते जी ही मरना अच्छा है। यदि कोई मरना जाने तो मरने के पहले ही जो मर लेता है वह अजर अमर हो जाता है। शरीर रहते रहते जिसके समस्त अहंकार समाप्त हो गए, वे वासना विजयी जीवन मुक्त होते हैं। प्रिय मित्रों, अगर जीवन में कुछ प्राप्त करना ही है तो सबसे पहले आप शिरडी के साईं बाबा के आशीर्वादों को प्राप्त करिए। यकीन मानो, शिरडी के साईं जो भी देते हैं वह अपने भक्तों को सर्वश्रेष्ठ देते हैं। सुनने की आदत डालो, क्योंकि ताने मारने वालों की यहाँ पर कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि रुलाने वालों की यहाँ पर कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डालो, क्योंकि टांग खींचने वालों की यहाँ पर कमी नहीं है। प्रोत्साहित करने की आप में आदत डालो, क्योंकि उत्साहित करने वालों की यहाँ पर कमी नहीं है। हंसते दिलों में गम भी है, मुस्कुराती आंखें नम भी है। दुआ करते हैं आपकी हंसी कभी कम न हो, क्योंकि आपकी मुस्कुराते ही आपका जीवन अच्छा हो जाता है। इसलिए हम शिरडी के साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि शिरडी के साईं, आप हर भक्तों को आनंदी रखिए और हर किसी को जीवन में सकारात्मक रखिए। जीवन गणित है, सांसें घटती है, अनुभव जुड़ते हैं, अलग अलग कष्टों में बंद हम बुनते रहते हैं, समीकरण लगाते रहते हैं, गुना भाग, जबकि जीवन का एक अंतिम शून्य तो पूरी तरह से शून्य है। मित्रों, उड़ती है गिरती है, दर्पण है सांसें, प्रतिबिंबों को जन्म देती है। प्रतिबिंब जो कई चिन्ह बना देते हैं, दाग देते हैं, प्रश्न कई दायरे पर लिख देते हैं, दायरे कई सीनों पर छप जाती है, समय को पन्नों पर जीवन गाता। मित्रों, शख्सियत जितनी अच्छी होगी दुश्मन भी उतने ही बनेंगे। वरदान बुरे की
तरफ देखता ही कौन है, क्योंकि पत्थर भी उसी पेड़ पर फेंके जाते हैं जो फलों से ज़्यादा पूरी तरह फलों से लदा होते हैं। इसका अर्थ, अगर आप अच्छे हैं तो डरिए मत। आप पर हर लोग पूरी तरह से बुरा बर्ताव करेंगे, लेकिन आप उनकी तरह से बुरा बनिए मत, क्योंकि ईश्वर आपके सदैव साथ रहेंगे। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। फूल बनने की चाह में रौंद दिए जाओगे, किसी अपनों के हाथों ही तुम तोड़ दिए जाओगे। पसंद करने के सब करेंगे सब तुम्हें, जब तक खुशबू देते लहलहाओगे। जैसी सुनने लगे साख से अलग कर दिए जाओगे। फूल बनने की चाह में रौंद दिए जाओगे। बनना है तो पेड़ बनो, बरगद सा मजबूत बनो। स्थापित कर लो खुद को कुछ यूँ कि चाहकर भी कोई तुम्हें उखाड़ न पाए, और उदार बनो कुछ ऐसे कि जो भी पास आए सुख भरी छाव ही पाए। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। शिरडी के साईं बाबा कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त, जो तुझे प्राप्त करना है मैं तो उससे अच्छा तुझे दूंगा। तू क्यों ये व्यर्थ की चिंता करता है? तेरे जीवन में सब कुछ अच्छा और सबसे बेहतरीन होगा। साईं भक्तों, कितना कुछ कह जाते हैं आंसू, कितना कुछ सह जाते हैं आंसू। खुशियों में भी संग निभाते गम हल्के कर जाते आंसू। मिलन में भी आंखों नम करते, बिछड़न में नयन भर जाते आंसू। शब्द दुबा का साथ न दे, जब हाले दिल कह जाते आंसू। देरी दूरी दर्द जुदाई सब कुछ तर कर जाते आंसू। खारेपन को बहाकर मीठा मनकर जाते आंसू। दुख में टपका करते खुशियों में बह जाते आंसू। मैंने बहुत से इंसान देखे जिनके बदन पर लिबास नहीं होता, और बहुत से लिबास देखे जिनके अंदर इंसान नहीं होता। मित्रों, कोई हालात को नहीं समझता तो कोई जज्बात को नहीं समझता। ये तो बस अपनी अपनी समझ है। कोई कोरा कागज भी पढ़ लेता है तो कोई पूरी किताब नहीं समझ पाता। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। एक बात सदैव आपको याद में रखनी है, जो ईश्वर दे सकते हैं वो ले भी सकते हैं। तुम क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? जो अभी तुम्हारे पास है वही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़ो और निस्वार्थ मन से तुम शिरडी के साईं बाबा की अभी से ही भक्ति करो। साईं भक्तों, अगर 4 बातों का पालन किया जाए, एक महान लक्ष्य बनाया जाए, ज्ञान अर्जित किया जाए, उसके साथ कड़ी मेहनत की जाए और दृढ़ रहा जाए, तो कुछ भी हासिल आप कर सकते हो। परिस्थिति के अनुसार तुम्हारा बर्ताव तय करता है कि वह परिस्थिति तुम्हारे जीवन में कितने समय तक रुकेगी। फिर वह चाहे अच्छी परिस्थिति हो या बुरी परिस्थिति। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि वक्त घमंडों को भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। प्रिय साईं भक्तों, मानव को क्रोध से नहीं बल्कि प्रेम से आपको जीता जा सकता है, और क्रोध को क्रोध से नहीं बल्कि श्रमा से जीता जा सकता है। जो व्यक्ति श्रमा को धारण करता है वो महान बन जाता है। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। एक दिन मैंने भगवान से पूछा, तुम मेरी दुआ उस वक्त क्यों नहीं सुनते जिस वक्त मैं तुम्हारे चरणों में मांगता हूँ? तो शिरडी के साईं बाबा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं तो तेरे गुनाहों की सज़ा भी उसी वक्त नहीं देता जब तू करता है। इसका अर्थ मित्रों, हर कार्य का एक समय उचित है। जन्म समय पर होता है और मृत्यु भी, और आपकी विजय हार भी समय पर होगी। इसलिए आप सिर्फ प्रयत्न करते जाइए, अच्छे प्रयत्न करते जाइए। ईश्वर जरूर आपको आपके जीवन में कामयाब करेंगे। इन्हीं बातों पर आप सबसे ज़्यादा विश्वास रखिए। परिस्थितियाँ कुछ भी हो, प्रसन्न रहने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख यह हमारी सोच पर निर्भर करता है, न कि हमारी परिस्थितियों पर। साईं भक्तों, सगे संबंधी या
घनिष्ठ मित्र की बातों और कार्यों पर आंखें मूंदकर विश्वास कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि आंतरिक दोष के कारण यह भी आपको विनाश की ओर ले जा सकते हैं। शकुनी और दुर्योधन इसके उदाहरण हैं जो आपको अच्छी तरह से समझेंगे। अगर आपके सैकड़ों दोस्तों मित्र हैं तो आप मुश्किल में हैं, क्योंकि आप पसंदीदा या लोकप्रिय नहीं बल्कि आप एक लापरवाह इंसान हैं। अर्थात आपके पास बेमतलब की अभियंत्रित भीड़ है जो आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। जीवन में कम लेकिन सुलझे, समर्थ, शुद्ध और अनुभवी, मूल्यवान और सुख दुख में साथ रहने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। साई भक्तों, संपर्क, मिलना जुलना, संवाद, बातचीत, संचार और सूचना के अभाव में मजबूत से मजबूत रिश्ते सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं, जो आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। कमाई का अर्थ केवल धन की ही नहीं होती, अपितु आपके अनुभव, आपकी शिक्षा, आपके संस्कार, आपके व्यापारिक और व्यवहारिक संबंध, आपके मित्र, आपके संबंधी, आपका शिष्टाचार, आपका अर्जित प्रेम और पुण्य, आपकी संस्कृति, सेवा भाव और सबसे प्रथम आपका ईश्वर प्रेम और भक्ति सर्वश्रेष्ठ कमाई होते हैं। अच्छे, सच्चे और नेक दोस्त, सहयोगी या रिश्तेदारी जीवन रूपी लिफाफे पर लिखे हुए बिल्कुल सही पते की तरह होते हैं, जो अटके भटके और दिशाहीन जीवन को सही मंजिल तक पहुंचा देते हैं। प्रिय मित्रों, आप चिंता करने की बजाय शिरडी के साईं बाबा का चिंतन करिए। जो आपने खोया उससे बेहतरीन साईं आपको देंगे। तुम क्यों चिंता करते हो? जो भी होगा वो तो बेहतरीन ही होगा, ये शिरडी के साईं कहते हैं। मन सबका अपना अपना होता है और कमाल ये कि वश में किसी का भी नहीं होता। जिस इंसान के हृदय में नाम अर्थात ईश्वर का ध्यान, ईश्वर का मनन, ईश्वर का निरंतरन जप चलता रहता है, वही पूर्ण राजा है। उसके काम स्वतः ही हो जाते हैं। सभी समुद्रिया उसे मिल जाती है। मित्रों, नाम बिना जीवन अधूरा है। सौभाग्यशाली है वह मनुष्य जिनके सिर पर शिरडी के साईं बाबा का हाथ स्वयं अपना हाथ रखते हैं। इसलिए आपको खुद को सौभाग्यशाली समझना है, क्योंकि आपके जीवन में शिरडी के साईं बाबा की सेवा करने के लिए आपको एक संधि मिली है। इसलिए अभी कमेंट करिए ओम साई राम, ओम साईनाथ। साईं भक्तों, हम मिलते एक नए प्यारे और प्रेरणादायी संदेश के साथ।